अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम तीनों इंडेफिनिट टेंसेस के सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे और साथ साथ इसमें नेगेटिव और डिफरेंट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होंगे। लेकिन इससे पहले सेशन में हमने तीनों इंडेफिनिट टेंसेस के रूल्स को डिटेल में डिस्कस किया था कि हमने इंडेफिनिट टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख ले ताकि आपको इस सेशन के समझने में कोई दुश्वारी न हो। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट है शी डजंट मेक अब्लूशन। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहला काम है आपका टेंस का पहचान करना, ताकि आपको पता हो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है। तो फिर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। और दूसरा काम आपका ये है कि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें सब्जेक्ट शी है और ऑब्जेक्ट अब्लूशन है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये एक दूसरे के साथ प्लेसेस एक्सचेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारे साथ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट देंगे कि अब्लूशन और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम अब्लूशन के साथ कौन सा ऑक्सिलरी पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। तो हम नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी यूज करेंगे जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और इसके ऑक्सिलरी है एज एम आर। तो चूंकि एब्लूशन ये सिंगुलर है, इसके साथ हम एज ऑक्सिलरी यूज करेंगे। और इसके बाद हमारे साथ वर्ब है मेक। तो वर्ब का हम पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो मेक का थर्ड फॉर्म होगा मेड। सो अब्लूशन इज मेड। और थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद फिर हम बाय ऐड करेंगे और बाय के बाद फिर हम एजेंट ऐड करेंगे जो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है। तो इसमें परफॉर्मर जो है शी है, लेकिन इसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिखेंगे। तो शी का हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे हर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस है अब्लूशन इज मेड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड द डॉग चेस द कैट। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने टेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ऑक्सिलरी वाज और वर यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को हम पैसिव वॉइस में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में भी रहेगी। तो हम सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो इसमें सब्जेक्ट द डॉग है, क्योंकि चेसिंग का काम या पीछा करने का काम जो है डॉग करता है। और किस चीज का पीछा करता है? द कैट। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये द कैट आएगा सब्जेक्ट की जगह को, और द कैट चूंकि सिंगुलर है तो इस डिड की जगह पर हम वाज यूज करेंगे। तो हम सेंटेंस चूंकि इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी वही इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। तो हम डिड की बजाय वाज यूज करेंगे। तो हम वाज से स्टार्ट लेंगे, वाज, और ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह को। सो वाज द कैट। और इसके बाद वर्ब है चेस। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होता है। तो चेस का थर्ड फॉर्म होगा चेस्ट। और इसके बाद हम बाय एजेंट लगाएंगे और बाय के बाद इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह को। तो द डॉग हम एंड में लिखेंगे द डॉग, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो वाज द कैट चेस्ड बाय द डॉग।
नंबर थर्ड सेंटेंस है वेयर वेल ही टेक टी, वो चाय कहाँ पिएगा। तो सबसे पहले तो हमने टेंस मालूम करना है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव है, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड है वेयर, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसने ये क्वेश्चन पैटर्न बनाए हैं। हमने अभी मालूम करना है कि सब्जेक्ट इसमें ही है और ऑब्जेक्ट टी है, तो हम इसी क्वेश्चन वर्ड वेयर से स्टार्ट लेंगे, वेयर, और यहाँ पर ऑक्सिलरी विल है, चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हम पैसिव वॉइस में नेक्स्ट टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी विल भी या शैल भी यूज करेंगे। तो इसके बाद हम ऑक्सिलरी लगाएंगे वेल, लेकिन अभी ये टी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। सो वेयर वेल टी, अभी पैसिव वॉइस में चूंकि वेल भी या शैल भी हम यूज करते हैं, ये कंपाउंड ऑक्सिलरी है, तो आप लोगों के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि कंपाउंड ऑक्सिलरी हम इकट्ठे एक जगह पर नहीं लिख सकते। हम पहला वाला जो मेन ऑक्सिलरी है इसको पहले लिखेंगे और फिर इसके बाद हम इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट ऐड करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम फिर जो इसके साथ दूसरा ऑक्सिलरी है वो ऐड करेंगे। सो वेयर वेल टी बी, इसके बाद वर्ब है टेक, इसका थर्ड फॉर्म होगा टेकन, और इसके बाद हम बाय लगाएंगे और बाय के बाद इस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ही, तो ये जाएगा ऑब्जेक्ट की प्लेस को, तो बाय हिम। तो वेयर विल ही टेक टी, इसका पैसे होगा वेयर विल टी बी टेकन बाय हिम। नेक्स्ट वन सेंटेंस है हाउ डज शी सिंग अ सॉन्ग, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पैसिव वॉइस में हम नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एज एम आर ऐड करेंगे और स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव है और इसमें क्वेश्चन वर्ड है हाउ, तो हम पैसिव वॉइस भी इसी क्वेश्चन वर्ड हाउ से स्टार्ट करेंगे, हाउ। इसके बाद सब्जेक्ट शी है और ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, तो अ सॉन्ग जो है ये सब्जेक्ट की जगह को आएगा, लेकिन ऑक्सिलरी हम ये यूज नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूज करेंगे और हमने पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखना है और सॉन्ग ये सिंगुलर है, तो इससे पहले हम इस ऑक्सिलरी की जगह पर इज यूज करेंगे, हाउ इज, और अ सॉन्ग आएगा सब्जेक्ट प्लेस को, सो हाउ इज अ सॉन्ग, और इसके बाद वर्ब है सिंग, इसका थर्ड फॉर्म होगा संग, फिर इसके बाद बाय ऐड करेंगे और बाय के बाद हम ये शी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्लेस को जाएगा, सो बाय हर और क्वेश्चन मार्क। तो एक्टिव वॉइस है हाउ डज शी सिंग अ सॉन्ग, तो इसका पैसिव होगा हाउ इज अ सॉन्ग संग बाय हर। फिफ्थ नंबर सेंटेंस है व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी नहीं है। तरीका वही है, आपने सबसे पहले टेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है ताकि फिर आपको पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी इस्तेमाल करने में आसानी हो, ताकि आप सही ऑक्सिलरी यूज करें। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पैसिव वॉइस में हमने वाज या वर यूज करना है सब्जेक्ट को देख के। तो सेंटेंस है व्हाट डिड यू बाय, तो इसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी मालूम करना है। तो इसमें सब्जेक्ट है यू, क्योंकि बाइंग खरीदने का काम जो है यू करता है, तो ये सब्जेक्ट है। अभी हमने ऑब्जेक्ट भी मालूम करना है, तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड है, वो क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज उसने खरीदी है। तो इसमें ये वर्ड जो है व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड भी है
क्योंकि इसने इंटरोगेटिव पैटर्न भी बनाए हैं और साथ साथ ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट भी है, मतलब नामालूम ऑब्जेक्ट है। हम जो चीज़ उसने खरीदी है उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये वर्ड जो है ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट भी है, तो ये ऑब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट है। लेकिन अभी एक बात आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है, जिस तरह ये ऊपर वाले सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को चेंज किया, तो इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। लेकिन ये वर्ड चूंकि ऑब्जेक्ट भी है और ये क्वेश्चन वर्ड भी है, तो इसका प्लेस यही होगा, इसको हम कहीं दूसरे जगह को मूव नहीं करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाट। ये वर्ड ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, लेकिन इसके प्लेस को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी मदद से क्वेश्चन पैटर्न बना है। सो व्हाट, और इसके बाद डेड ऑक्सिलरी की जगह पर हम वाज यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट वर्ड है और वर्ड सिंगुलर काउंट होता है। सो व्हाट वाज। अब ये काम क्या हुआ है, बाइंग का एक्शन हुआ है, तो बाय वर्ड है और इसका हम थर्ड फॉर्म बॉट यूज करेंगे। व्हाट वाज बॉट, क्या खरीदा गया। और किसने खरीदा है, यू सब्जेक्ट है, तो ये यू जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस को, और वर्ड के बाद हम बाय ऐड करेंगे और इसके बाद ये यू हम ऑब्जेक्ट प्लेस में लिखेंगे। तो बहुत आसान तरीके से हम इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो व्हाट डिड यू बाय, इसका पैसिव होगा व्हाट वाज बॉट बाय यू। नेक्स्ट वन है हु विल टीच मी, मुझे कौन पढ़ाएगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो मी है, ये ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है इसके बारे में हम पूछते हैं कि कौन मुझे पढ़ाएगा, पढ़ाने का काम कौन करेगा। तो ये हु, ये अनआइडेंटिफाइड सब्जेक्ट है। जिस तरह ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अनआइडेंटिफाइड था, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अनआइडेंटिफाइड है कि टीचिंग का काम कौन करेगा। तो सब्जेक्ट हु है और मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन साथ साथ ये हु, ये क्वेश्चन वर्ड भी है, इसने क्वेश्चन पैटर्न बनाए हैं। तो इसी तरह हम हु इसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसके प्लेस को हम चेंज नहीं करेंगे, अपनी इसी जगह पर हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे। और चूंकि हम एजेंट के साथ बाय लगाते हैं, जो परफॉर्मर होता है इससे पहले हम बाय लगाते हैं, तो इसी तरह ये हु से पहले हम बाय लगाएंगे और इसके बाद हु का हम ऑब्जेक्टिव केस होम ऐड करेंगे। तो इस सेंटेंस का पैटर्न पैसिव वॉइस में थोड़ा सा चेंज है, बाय होम, क्योंकि ये परफॉर्मर है जिसके बारे में हम पूछते हैं कि कौन पढ़ाने का काम कौन करेगा। तो बाय होम, और इसके बाद हम ऑक्सिलरी, चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें विल ऑक्सिलरी है और हम नेक्स्ट टेंस पैसिव वॉइस में नेक्स्ट टेंस ऑक्सिलरी यूज करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की विल बी और शैल बी। सो बाय होम, वेल के बाद हम ये ऑब्जेक्ट जो है मी, इसको हम सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे। तो वेल के बाद हम आई ऐड करेंगे, बाय होम वेल आई, और इसके बाद हम दूसरा ऑक्सिलरी बी ऐड करेंगे। सो बाय होम वेल आई बी टॉट। तो ये रहा इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस, बाय होम वेल आई बी टॉट। लास्ट वन सेंटेंस है शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। तो इसमें आप लोग देखें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें अजीब सी बात यह है कि इसमें टू ऑब्जेक्ट्स है, एक मी है और दूसरा अ बुक। इसमें टू ऑब्जेक्ट्स है, ये अ बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप लोग इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आप लोग इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करना चाहे तो इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक भी आप लोग इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले हम ट्राई करते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये मी हमारे साथ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो हम आई से स्टार्ट लेते हैं, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी यूज करेंगे। तो आई के साथ हम वाज लगाएंगे, आई वाज
और वर्ब क्या है, गेव है, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा गिवन। आई वॉज गिवन, कौन सी चीज मुझे दी गई, अ बुक। आई वॉज गिवन अ बुक। और किसने दिया, शी ने, तो ये जाएगा ऑब्जेक्ट टेस्ट को। सो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। अभी आप लोग सोचते होंगे कि मोस्टली हम थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद बाय ऐड करते हैं, तो अगर आप लोग इस तरह लिखें कि आई वॉज गिवन बाय हर अ बुक, दैट्स आल्सो राइट, वो भी ठीक है। और अगर आप लोग इस तरह लिखें कि आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, तो ये भी ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। अभी हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट लेते हैं, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा अ बुक, और अ बुक के साथ हम इसी तरह वॉज यूज करेंगे, अ बुक वॉज गिवन। अगर आप लोग इसके बाद डायरेक्टली बाय एजेंट लगाओगे कि अ बुक वॉज गिवन बाय हर टू मी, ये भी ठीक है। और अगर आप लोग इस तरह लिखें कि अ बुक वॉज गिवन किसको दिया गया, टू मी बाय हर, ये भी ठीक है। तो उम्मीद है इस प्रैक्टिस से आप लोगों को बहुत कुछ मिला होगा। और एंड में आप लोगों के असेसमेंट के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूं, तो इन सेंटेंसेस को आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है।